अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर हम माइंड हीलर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से एक सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका मकसद प्रोफेशनल ख़वातीन में अवेयरनेस लाना है कि उनके अंदर दूसरी प्रोफेशनल ख़वातीन को स्ट्रेंथन करने की क्वालिटी किस हद तक मौजूद है और किस तरह अपनी चंद स्किल्स को पॉलिश करके इम्प्रूव करके प्रोफेशनल ख़वातीन एक दूसरे की ताकत बन सकती हैं अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में। यूजुअली हम अपने दफ्तरी माहौल से, इदारों से, माशरे से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें बराबरी दी जाए, हमें हमारे हकूक़ दिए जाएँ, जो कि अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त बात है और उसको हमें जारी रखना चाहिए। लेकिन जब तक हम एक आइडियल माहौल हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम अपनी क्वालिटीज़ को यूज़ करके, हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके, हम अपनी स्किल्स को यूज़ करके एटलीस्ट ख़वातीन का सहारा बन के या ताकत बनकर एक दूसरे को वर्किंग एनवायरनमेंट में ज़रूर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और इसी बात पर सक्सेसफुली अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट दिस मंथ, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डाइवर्स प्रोफेशनल बैकग्राउंड की ख़वातीन को इनवाइट करें, उनसे बात करें कि किस तरह आज वो जिस मुकाम पर हैं उसमें कौन सी उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में या उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में कौन सी ऐसी ख़वातीन मौजूद रही हैं जिनकी हेल्प से, जिनकी सपोर्ट से वो सर्वाइव कर सकें और वो आज जिस मुकाम पर हैं वहाँ तक पहुँच सकें। आज की इस लॉन्च वीडियो में मैं अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बेस पे और बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कुछ ऐसे स्किल्स पर बात करूंगी जिस पर अगर काम किया जाए, स्पेशली हमारी वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो हम तमाम हर्डल्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीइंग फीमेल्स जो रेजिस्टेंस और जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं वर्किंग एनवायरनमेंट में, उनको बहुत ग्रेसफुली और बहुत स्ट्रांगली हम रेजिस्ट कर सकते हैं, अपनी रेजिलियंस इंप्रूव कर सकते हैं और अपना सर्वाइवल ईजी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम प्रोफेशनल ख़वातीन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी सी है, वो ये है कि हमारे बारे में, प्रोफेशनल ख़वातीन के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शंस बनी हुए हैं, जो टैबूज़ बने हुए हैं, हम उन्हें अपने बिहेवियर से गलत साबित करें अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर ख़वातीन को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, मेल डोमिनेंट हो या मिक्स एनवायरनमेंट हो, अक्सर प्रोफेशनल ख़वातीन को ये सुनना पड़ता है कि ख़वातीन एक दूसरे से बहुत जेलस होती हैं, वो एक दूसरे की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो हमें अपने बिहेवियर से ये चीज़ शो करनी है कि जेलसी या कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, बल्कि मेल और फीमेल किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल में ये ट्रेट पाया जा सकता है। हाँ, अगर किसी डिपार्टमेंट में या किसी इदारे में, किसी दफ्तर में, किसी माहौल में, वर्किंग एनवायरनमेंट में इस बात पर बहुत फर्मली यकीन किया जाता हो, तो उस इदारे की ख़वातीन को चाहिए कि वो यूनाइटेड हो जाएं और वो अपने बिहेवियर से ये चीज़ गलत साबित करें। हेल्दी कंपटीशन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बिहेवियर को रीइंफोर्स करना कि इस बात पे अपनी रेजिस्टेंस शो ना करना, ये चीज़ उस चीज़ को बढ़ावा देती है। Second important thing is, I think this is not only a suggestion. I think this is our responsibility as a professional women कि हम जिस दफ्तर में काम कर रहे हैं, चाहे हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है, हमने वहाँ पर हमेशा नहीं रहना, लेकिन जब तक हम उस ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट फीमेल फ्रेंडली करें, ताकि हमारे बाद आने वाली ख़वातीन को वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो हमें फेस करनी पड़ी। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस। जब आपके अपने साथ कुछ टफ टाइम चल रहा होता है, तो उस पर भी आपको कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस से बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि आपकी कलीग किसी प्रॉब्लम से गुजर रही है, अगर आपकी कलीग किसी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन से गुजर रही है, अगर आपकी कलीग किसी हरासमेंट से गुजर रही है, अगर आपकी कलीग किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस चीज़ पे खामोश रहना छोड़ दें। सो ये चंद एक चीज़ें हैं। अगर हम जहन में ये रख लें कि हम ख़वातीन ही एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं और हम ख़वातीन ही मिलकर ये गलत साबित कर सकते हैं कि ख़वातीन वीक होती हैं, ख़वातीन कॉन्फ्लिक्ट्स को मेच्योरली हैंडल नहीं कर सकती हैं। हमने सबकी वैलिडेशन नहीं लेनी होती है, लेकिन एटलीस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमें ये टैबूज़ तोड़ना पड़ेंगे
اور ہمارے لیے ان چیزوں پر کام کر کے، ایمپتھی ڈیولپ کر کے، کانفیڈنس ڈیولپ کر کے، ایک دوسرے کو ہیلپ آفر کر کے سروائیول ہمارے لیے بھی آسان ہوگا، اور ڈیفینیٹلی ہمارے بعد آنے والے جو ہماری جونیئرز ہوں گی فیمیلز، ان کے لیے بھی آسان ہوگا.